पढ़ाई की इस दौड़ में हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनका बच्चा यह दौड़ जीते। पर कहीं ना कहीं माँ बाप भूल जाते हैं कि इस संघर्ष में उनका बच्चा किस तरीके से स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो रहा है। इसलिए यही सब कुछ समझाने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र हरजाई जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, अभी हाल ही में 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट आया। तो फिर सभी बच्चों का एक समान रिजल्ट नहीं होता, कुछ के अच्छे मार्क्स भी आते हैं, कुछ के कम भी आते हैं जी। तो माँ बाप को कहीं ना कहीं होता है कि उसके बच्चे का ज़्यादा मार्क्स आ गए, उसके ज़्यादा आ गए, तो ऐसा कंपैरिजन बनता रहता है। जी। तो इसके बारे में, मतलब जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो फिर अगर मतलब इस सिचुएशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसे बेटा, एजुकेशन, स्टडी, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो भी स्टडी करते हैं, वो प्री नर्सरी से लेके जो भी वो पीएचडी करते हैं, सभी के लिए मेरी एक बात है, नम्रता विनम्रता से मैं ये कहूँगा कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए, बच्चों के पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। सहमत हूँ, मैं हमेशा ही सहमत रहा हूँ। लेकिन ये बच्चों के जो मार्क्स के पीछे रहते हैं कि 90, 95, 92, आजकल तो बेटा मैंने ये देखा है कि अगर किसी के 97.5 है ना, तो वो इस बात पे रहते हैं कि हमारे 98 क्यों नहीं आए। मतलब उनको 97.5 जो है, या वो 100 की दौड़ में रहेंगे। सभी नहीं, लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं। मैं उनको एक बात आग्रह करूंगा, नम्रता विनम्रता से, हर माता पिता को और हर स्टूडेंट जो बच्चे हैं, पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, मैं बोलता हूँ, हमेशा ही बोलता हूँ। लेकिन पढ़ाई लिखाई हर एक चीज का समाधान नहीं है। पढ़ा लिखा होना अच्छा, लेकिन पढ़ लिख के मैं ये चाहूंगा कि अगर आप में एटिकेट्स, संस्कार, मैनर्स, सभ्यता नहीं आई, माता पिता का मान सम्मान कैसे करना है, परिवार का कैसे करना है, मैं नहीं समझता कि ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा है, उससे कोई भला होने वाला है। बच्चों का भला होता है कि मार्क्स, देखिए अगर मेरे हाथ में हो ना बेटा, मैं एक कानून का बहुत मान और सम्मान करता हूं। अगर ये मेरी दिल की राय 145 करोड़ सुनेंगे तो बहुत से लोग सहमत होंगे, कुछ काफी लोग नहीं होंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं एक बात बड़ी नम्रता विनम्रता से कहता हूं कि अगर आपके 50 से 60% नंबर आ गए, आप अपनी क्लास में प्रमोट हो गए, अगली क्लास ज्वाइन कर ली आपने, तो आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। माता पिता को चाहिए कि उसके अंदर, देखिए, पढ़ लिख कर परिवार नहीं चला सकते। आप मेरे निगाह में अनपढ़ है, आप अनपढ़ है, एजुकेशन नहीं है। अगर वो आपके पास परिवार में रहने की, पति पत्नी का प्यार, माता पिता का प्यार, सास बहू का प्यार, अगर आप में ये एटिकेट्स है, तो मेरी निगाह में नरेंद्र हरजाई नम्रता विनम्रता से कहता है कि आप बच्चों बहुत पढ़े लिखे हो, आपके पास सारी डिग्री है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा एक दुख भी होता है और ये मैं हैरानी भी होती है कि पढ़ लिख के भी अगर आप गलती करते हो, परिवार की सुख शांति नहीं कायम कर सकते, तो फिर नरेंद्र हरजाई जरूर कहते हैं कि ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। पढ़ा लिखा होना, फिर मैं रिपीट करता हूँ, अच्छी बात है। पढ़ लिख के माँ बाप को दुख देना, पति पत्नी को दुख देना, भाई भाई से वैर विरोध रखना, अपने बच्चों में भाई के बच्चों में फर्क रखना, क्या है ये? आज पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चे अपने अच्छे हैं तो भाई के बच्चे क्यों नहीं अच्छे होते? ये मेरा संदेश है एक दुनिया के लिए। क्या फर्क है? भाई तो अपना होता ना, माता पिता अपने, भाई अपना, तो भाई के बच्चे क्यों नहीं अपने कहते आप? तो इस वजह से पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ा लिखा होकर गलतियां करना, ये मुझे गवारा नहीं है। मैं अपने बच्चों को जो चीज मैं कहता हूँ, हम तो 4 भाई पढ़े लिखे नहीं है, 3 सिस्टर, कोई 10th पास नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमने अपने, हालांकि बड़े बेटे ने MBA की है, ग्रेजुएशन भी की है, बच्चों ने पढ़ाई लिखाई में, कुछ बच्चे एवरेज थे, कुछ टॉपर रहे हैं, 9 बच्चे सब पढ़ लिख गए जितनी किसी थी। लेकिन मैंने अपने बच्चों को एक बात की है, ये कैमरा के सामने मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों को कभी एजुकेशन के लिए तवज्जो दी नहीं।
ये सच है, जब वो बच्चे छोटी क्लास में थे मैंने उनको कहा था बेटा याद रखना, आपकी एजुकेशन कितने भी पढ़ो, आप जितना पढ़ना है, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते थे। आपने अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, जो पढ़ना है, लेकिन बेटा पढ़ लिख के नालायक नहीं बनना आपने। अगर पढ़ लिख के आप नालायक बनोगे तो ये नरेंद्र हजाई को गवारा नहीं है। आप कम पढ़ो, लेकिन संस्कार आपके नंबर 1 होने चाहिए कि जहां आप खड़े हो लोग ये कहें, क्योंकि आपके मार्क्स जो है वो आपको पता है, 4 लोगों को पता होता है, 10 लोगों को पता होता है। आपके मार्क्स कम आए हैं, डिग्रियां कम है, आज देखो ना, अगर मैं ये अपनी जुबान से ना बोलूं तो किसी को क्या पता मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है। आदमी सूट बूट टाई लगा के, हेयर स्टाइल बना के और गाड़ी बड़ी से निकले तो पता नहीं चलता कि आदमी पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, खासतौर जो अनपढ़ है, जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट खुद करते हैं या समाज सोसाइटी करती है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, ये आपको तो बात करने की अकल नहीं है, ये है वो। मैं उनसे ये आग्रह करूंगा, आप पढ़े लिखे नहीं हो तो अपने दिमाग से डर निकाल दो। अपने दिमाग से ये डर निकाल दो कि समाज सोसाइटी, आज देखिए ना, मेरे जैसे इंसान समाज सोसाइटी में जाते हो तो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। पढ़े लिखे इंसान मुझे अपने घर पे इनवाइट करते हैं, मैं उनकी कोचिंग करता हूँ, मैं उनको एडवाइस देता हूँ, वो मेरी सुनते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि 99% मेरे सारा जो सर्कल है वो सारे एजुकेटेड है। फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता वो है। नहीं, सारे पढ़े लिखे हैं, और मेरा एक भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिनको मैंने ना कहा कि मैं 8वीं पास 9th फेल हूँ। मुझे अभी एक बहुत बड़ी सुख दुख शेरी क्लब है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, सब वेल एजुकेटेड है। उन्होंने मुझे संरक्षक सबसे बड़ा था, प्रेसिडेंट से भी ऊपर की पोस्ट होती है, जो ये मेरे दर्शक सुन रहे हैं, सुख दुख शेरी क्लब है, उन्होंने मुझे बड़ी रिस्पेक्टफुली इन्वाइट किया, बुलाया। आज वो बहुत खुश है, वो कहते हैं हरजाई जी आपके आने से हमारे एक आप जो मोटिवेट करते हो। देखिए आज मोटिवेशन स्पीकर की ना सबको ज़रूरत है। एग्जैक्टली। बहुत से हमारे इंडिया में मोटिवेशन स्पीकर है, अच्छी है, मैं कभी किसी के लिए बैड वर्ड नहीं बोलता, सब अच्छे हैं, सब रिस्पेक्टेड हैं। लेकिन मुझे बहुत से जो गुरुजन हैं, साधु संत महात्मा हैं, वो मेरे वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, वो ये कहते हैं हरजाई जी आप एक पैदे ऐसे शख्स हैं जो मेन मोटिव आपका जो है, जो मोटिवेट करते हैं ना, वो फैमिली टॉपिक पे करते हैं। जितने भी मोटिवेशन स्पीकर हैं वो एक वीडियो, मेरे तो आज करीब 1500 वीडियो है, तो मैं मोटिवेट करता हूँ, जब तक मेरा जीवन है मैं फैमिली टॉपिक को ही रखूँगा। मुझे कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, मुझे किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए सारे ऑन कैमरा कह रहा हूँ, भगवान को, श्री राम जी को साक्षी मान के, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, खत्री हूँ, तो श्री राम जी को मानता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार चल रहा तो श्री राम जी, मैं बचपन से 11 साल में श्री राम जी को फॉलो किया कि अगर श्री राम भी 4 भाई इकट्ठे रह सकते हैं, प्यार रख सकते हैं, चाहे उनको वनवास माँ बाप ने दिए ना, वो अपनी मर्जी से अलग नहीं हुए, लेकिन फिर भी श्री राम जी को वनवास मिला और लक्ष्मण जी 14 साल उनके साथ गुजार दे। अरे ऐसे सपूतों को जिन्होंने जन्म दिया नरेंद्र जी, उनकी धूल मिट्टी को भी अपने माथे पे लगाते हैं। वो तो भगवान है, भगवान थे, विष्णु के अवतार हमारे श्री राम जी। हाँ जी। उनके भाई का कोई ऐसा कर्म नहीं था, लेकिन उन्होंने, लक्ष्मण जी ने 14 साल अपनी बीवी को छोड़ के अपने भाई के साथ रहे, अपनी भाभी माँ का चेहरा नहीं देखा उन्होंने। ये होती है रिस्पेक्ट, चेहरा ही नहीं देखा उन्होंने कि भाभी, वो उन्होंने पैर ही देखे, उनके पाँव को देखते थे, वो आंख मिला के अपनी भाभी को माँ मानते थे। आज हमारा हिंदुस्तान बहुत एजुकेटेड, उनके पास कौन सी डिग्री थी? श्री राम जी के पास, श्री कृष्ण जी के पास कौन सी डिग्री थी? हनुमान जी के पास कौन सी डिग्रियां थी? अल्लाह वाहिगुरु जी से उनके पास कौन सी डिग्रियां थी? ज्ञान था, नॉलेज थी, सच्चाई थी उनके साथ। हम सच्चाई के, मैं उस पर चलता हूँ। दुनिया में कोई भी आदमी धर्मात्मा नहीं पैदा हुआ, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है कोई धर्मात्मा नहीं है। मैं भी धर्मात्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एक लक्ष्य पकड़ा हुआ है। 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि 11 साल में ये था कि हमने अपना जीवन माता पिता के साथ गुजारना है, वो हमने गुजार दिया। ये भगवान जी को पता, समाज सोसाइटी को पता। 82 ईयर्स में माता जी गुजरे हैं, 82 साल उनके साथ रहे, 90 साल से ज़्यादा पिताजी जिए हैं, उनके साथ रहे, भाइयों के साथ रहे। रामायण लोगों ने पढ़ी है, मैंने आज तक रामायण का एक शब्द नहीं पढ़ा हुआ, सच बोलता हूँ मैं। कोई दुनिया मुझे ना पसंद करे तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैंने रामायण को उठा कर भी कभी नहीं देखा। हालांकि हमारे घर में रामायण है, गीता है, फैमिली पढ़ती है, बहुएं पढ़ती है, घर की लेडीज़ पढ़ती है, मैंने शब्द ही नहीं पढ़ा। मुझे हनुमान चालीसा को बोलेगा तो मैं पीछे पीछे बोल सकता हूँ, मुझे नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। कहता हूँ कैमरे के साथ, घमंड नहीं है, ये सोच है। मैं हनुमान चालीसा तो पढ़ना जानता हूँ, मैं रामायण पढ़ना जानता हूँ,
मैं गीता पढ़ना जानता हूँ, अगर मैंने अपने माँ बाप को नहीं समझा तो मेरी गीता, रामायण और हनुमान चालीसा या जो भी ग्रंथ है वो फेल है मेरे सामने। क्यों? बनो आप ऐसे कि ऊपर भगवान जी भी आपके ऊपर फूल बरसाएं कि ये इंसान है जो इतना सच बोलता है। कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैंने इसी वजह से ग्रंथ पढ़े ही नहीं। ये नहीं कि पढ़ना बुरी बात है, मैं आज भी कहता हूँ जो पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं धार्मिक, बिना ज्ञान के, बिना ग्रंथ पढ़े मैं धार्मिक हूँ। आज भी बेटा कैमरे का सामने कहता हूँ कि 145 करोड़ में अगर 145 करोड़ की पॉपुलेशन है तो मैं 145 करोड़ के पैरों के धूल के बराबर नरिंदा हरजाई नहीं है। ऑन कैमरा कह रहे हैं, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। कोई चेक करना चाहे तो कर ले मुझे। मैंने घमंड नहीं करना। मैंने घमंड रावण का बचपन में रामलीला में देखा है बेटा, घमंड का सर नीचा होता है। हाँ जी, तो है। मैंने दुर्योधन का, उनकी टीम का देखा है, उनका सर नीचा होता है। धृतराष्ट्र के बेटा इतना नॉलेज नहीं है, उनके 100 बेटे थे, वो कुछ नहीं कर पाए। वो 5 पांडवों का कुछ नहीं कर पाए, 100 बेटे थे उनके, क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण थे और उनके साथ उनका वो जो शकुनी मामा जी जिनको बोलते थे वो एडवाइजर थे। आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके एडवाइजर आपसे ज्यादा सुपीरियर ना हो। मैं सभी को कहता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, बेटा आपको जिस भगवान ने गॉड गिफ्ट जो अच्छा कर्म करने के लिए या जो आपको नॉलेज दी हुई है, उस नॉलेज का अपने बेहतर इंसान से तो एडवाइस लो, लेकिन अपने एडवाइजर ऐसा मत बनाना कि जिनकी कश्ती खुद डूबी हो और वो दूसरों को डुबाने की कोशिश करे। मैं सभी से आग्रह करूंगा, हर माता पिता को कहूंगा, हर बच्चों को कहूंगा, पढ़ो लिखो अच्छी बात है, ये नंबर मार्क्स बच्चों को डिप्रेशन में मत डालो, आप स्ट्रेस में मत डालो, क्योंकि माँ बाप भी होते हैं ना, इतने मार्क्स चाहिए। बच्चे रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हैं। हमारे छोटे पोते हैं, एक करीब 8 साल का है, एक 6 साल का है। वो पढ़ाई में हमारी बहुएं बहुत पढ़ाती हैं, तो मैं अपनी बहुओं को भी एक मजाक में भी ये कहता हूँ और वैसे सिंसियर होकर भी कहता हूँ कि बेटा पढ़ाई लिखाई के नंबर 50, 60, 70 आ जाएंगे, 95 के चक्कर में मत रहना। बच्चों को संस्कार अच्छे दो कि दादा दादी के साथ कैसे रहना है, नाना नानी के साथ कैसे रहना है, अपने माता पिता के साथ कैसे रहना है, अपने 4 दादा और 4 दादी के साथ कैसे रहना है, अपने 5 पापा और 5 मम्मी के साथ कैसे रहना है। क्योंकि हमारे 5 बेटे हैं, आज 2 मैरिड हैं, तो 3 और हो जाएंगे 1-2 साल में। तो तब भी उनको ये कहते हैं कि बेटा 5 आपके पास माँ है, 5 पिता होंगे और 5 आपके 4 दादा और 4 दादी। ये संस्कार है। अब वो बच्चे जाएंगे स्कूल में, कॉलेज में, कहीं बड़े होंगे, तो जब ये बोलेंगे वो, तो आप देखिए ना, वो 99% मार्क्स पीछे रहेंगे और ये सभ्यता, ये कल्चर, ये विचार आगे रहेंगे। आप बेटा पढ़े लिखे हो, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ एक बात, हाँ, दर्शक भी सुनेंगे। आपको लगता है 99 वाला अच्छा होता है या घर में सुख शांति रखने वाला अच्छा होता है? सर सुख शांति वाला, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि 99% की अगर बात की जाए, बहुत से जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स होते हैं, उनके ही माँ बाप वृद्ध आश्रम में मिलते हैं। यस, मैं आपकी इस बात से सैल्यूट बेटा। ये आपने इस 22 ईयर्स में ये बात जो की है, मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बेटा वृद्ध आश्रम में गया हूँ, मैं लोगों का दर्द देखा है, क्योंकि आपका लाइफ का एक्सपीरियंस तभी होता है जब आप दुनिया के रंग ढंग देखते हो। आज मैं तो खैर बचपन में गॉड गिफ्ट है मेरा। मैंने वृद्ध आश्रम में देखा बेटा, कैदियों की तरह लोग रहते हैं, जेल में जैसे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बाहर निकल नहीं सकते या उनको कोई डर है, लेकिन उनके रूल रेगुलेशंस होते हैं। आपको खाना इतने बजे मिलेगा तो उतने बजे मिलेगा। आपको मुझे भूख नहीं है 1 घंटे बाद दे दो, तो वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको भूख नहीं है और जो बना है वो आपको खाना पड़ेगा, आपकी कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, मैं कैमरा के सामने कह रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलूंगा। आज देश जानता है और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हरजाई जी आप वाकई श्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलेंगे तो देश का सीना 56 इंच का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है ना बेटा, वो प्रधानमंत्री राजा भोज, मैं गंगू तेदी 8वीं पास 9th फेल, गरीब बाप का गरीब बेटा। कोई सोच सकता है प्रधानमंत्री से मिलने के? नहीं। जो वर्ल्ड एक पर्सनैलिटी है, दुनिया के बादशाह हैं, वो सरताज हैं। मैं कह रहा हूँ क्या मेरी सर, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ।
लेकिन उनको सिर्फ ये कहना है कि जो माँ बाप को दुख मिलता है ना, शादी के बाद बेटे बीवी के हो जाते हैं, वो एक दो बच्चों के हो जाते हैं, जो माता पिता को सजा मिलती है ये नरिंदा जाएगा जब तक जीवन है। ये प्रधान, क्योंकि मेरे पास तो कोई पावर नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो देश के लिए सब कुछ कर सकती है। हाँ। कि ऐसे कानून का संशोधन करना चाहिए, इसमें भी कुछ चेंज करना चाहिए। बहुत से कानून चेंज हो गए देश में जब से प्रधानमंत्री आए कि, तो मैंने प्रधानमंत्री को कहना है कि माँ बाप को जो सजा देता ना, उस औलाद को भी सजा दो। किस बात की सजा मिलती है? बेटे हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया, उन्होंने हमें अपनी हैसियत के हिसाब से कपड़ा दिया, खाना दिया, परवरिश की, हम उनको भूल जाते हैं। नरेंद्र जाए तो कहते हैं ऐसे जीवन से ना जीवन होना ज़्यादा अच्छा है। आज हम ये प्राउड करते हैं, ये प्राउड तो है कि माता पिता के साथ जीवन गुजारा है, जब तक दादाजी दादी जी रहे उनके साथ जीवन गुजारा है। ये तो ये प्राउड, मतलब ये नहीं है कि मैं ये हो गया, लेकिन ये होता है कि भगवान जी के पास जाएंगे। देखिए मैं आपको एक और बात कहता हूँ, जब भगवान जी के पास हमने जाना है ना, भगवान जी ने, मैं सभी को अपने 145 करोड़ को ये कहना चाहूँगा, जो नहीं सहमत है वो ना हो। भगवान जी ने ये नहीं पूछना कि आपके पास डिग्री कौन सी है, आपके पास स्टेटस स्टैंडर्ड क्या था, आपके मार्क्स कितने आए, आप डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, क्या थे, आप बड़ा ओहदा छोटा ओहदा, जो भी, मैं नाम नहीं देते, चाहे वो राजनीति है, कोई भी पोस्ट है आपके पास, भगवान जी वो जब धरती से इंसान जाता है उसी सेकंड वो बातें खत्म हो जाती हैं। वो तो लोग याद करते हैं अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए, लेकिन भगवान जी ने पता क्या पूछना है, ये मेरे दिल जहन में ये 11 साल की उम्र में था, भगवान जी ने पूछना है कि बेटा क्या करके आए, कर्म। तो नरिंदा हरजाई श्री राम जी से, जो भी ऊपर भगवान है, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी मिलेंगे, अब किसी को नहीं पता कि ऊपर कौन मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो जरूर। जब हमने जाना है तो हम अपनी आत्मा से ये कहेंगे कि भगवान जी जिस माता पिता ने हमें पैदा किया, हमने जीवन उनके साथ गुजारा, जिन भाई बहनों के साथ हमने बचपन में खेले बड़े हुए, हमने जीवन उनके साथ गुजारा, जिन पत्नी से 7 फेरे दिए, हमने जीवन उनके साथ गुजारा, अपने बच्चों को पैदा किया, उनको परवरिश दी, अच्छे संस्कार दिए, और अपने बच्चों में और भाई के बच्चों में 0.1 भी फर्क नहीं रखा। अब भगवान जी बताओ कि हमारे लिए आपका द्वार स्वर्ग का खुला या नरक का? तो बेटा मेरी आत्मा चैनल के सामने कह रहा हूँ, मेरे भगवान जी तो ये जरूर कहेंगे, ये मेरा विश्वास है कि वो बाएं खोल के मुझे गले लगाएंगे कि आप बेटा धरती पर कोई अच्छा काम करके आए हो। हमने जीवन में अच्छे कर्म ही नहीं किए, अच्छी सोच नहीं रखी, परिवार के दुश्मन, आज कोई कोर्ट कचहरी में बैठा भाई को लेके, कोई पति पत्नी बैठे हैं, क्या ये सब बेटा नरक के द्वार है। इंसान सिर्फ मैं करता है, वो ये भूल जाता है कि ये मैं आपकी कभी किसी काम नहीं आ सकती। मैं हूं ना बेटा, मैं लगानी होती है, लेकिन मेरी ये मैं नहीं है कि मैं इतने बड़े चैनल पे बैठा हूँ, एक बड़े स्टूडियो में बैठा हूँ और एंकर मेरी इंटरव्यू ले रही है, मैं पता नहीं क्या हो गया। नहीं, पाप है। भगवान सबके कर्म देखता है। परिवार से प्यार करो। मार्क्स की बात है, मैं सभी माता पिता को कहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालो, उनको डिप्रेशन, आज बहुत से बच्चे हैं मार्क्स कम आते हैं सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड केस सुना है आपने? हाँ सर, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ के माध्यम से खबरें मिलती हैं। मैं सोचता हूँ कि यार मार्क्स ही सब कुछ है, और वो माता पिता की भी गलती है। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि ये मार्क्स मुख को छोड़ दो। आपका बेटा अगर डॉक्टर नहीं बनेगा तो कंपाउंडर बन जाएगा। एक बात को अंडरस्टैंड करो। और मैं आज प्रधानमंत्री से जो मिलूंगा, जब भी मिलूंगा बेटा, इस माध्यम से कह रहा हूँ, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, शायद 50 से 60 बार मैंने गुजारिश की है प्रधानमंत्री मोदी साहब से मिलने की। मैंने उनको ये कहना ज़रूर है कि ठीक है, मार्क्स को बहुत अच्छा मानते हैं, अच्छा आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वजीफ़ा मिलता है, आपको प्रमोशन मिलती है, लेकिन क्या जो अनपढ़ आदमी है उसकी गलती, उसका गुनाह क्या है? गलती, अब मैं अनपढ़ हूँ तो मेरी गलती नहीं है ना, मेरी सोच थी कि नहीं पढ़ लिखे तो शायद हम नालायक बन जाएंगे। मेरे को बचपन से एक डर था कि यार अगर मैं पढ़ लिख गया तो अपने माता पिता से अलग ना हो जाऊँ, अपने भाइयों से अलग ना हो जाऊँ, क्योंकि कोई हमारी बैकग्राउंड कोई इतनी तो थी नहीं, हैंड टू माउथ थे पिताजी हमारे, हम भी जीवन ऐसे हुआ। लेकिन ये डर था कि नहीं, अगर हम पढ़ लिखे, जॉब मिल जाएगी
तो वो कहाँ मिलेगी, तो ये नहीं, तो इस वजह से डर लगता था। आज वो है, आज लोग हमारी डिग्री नहीं देखते, हमारे विचार सुनते हैं। सर आपके नाम के आगे अब डॉक्टर लगता है जी। तो अब आप डॉक्टर, आपने पीएचडी कर लिया, बट स्टिल कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट जो है वो एक संघर्ष से निकलता है, तभी जाके उसको मोटिवेशन मिलता है, उसको इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने की। जी। तो आपका सफ़र कैसा रहा? ये बेटा एक अच्छा आपका क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अपने तरीके से। देखिए, पीएचडी आदमी करता तो उसको डॉक्टर का एक नेम आता है। मैं ये पहले भी एक दो वीडियो में अपने जब मुझे डॉक्टरेट का अवार्ड मिला, मैंने उसमें भी कहा है, आज भी ये दर्शकों को कहना चाहूँगा। देखिए, मेरी कोई पीएचडी नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मेरे को जो ये डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है, डॉक्टर की उपाधि मिली है, मेरा नाम सर नेम किससे पहले मेरा डॉक्टर नरेंद्र हरजाई जो बोलते हैं, उसमें सिर्फ मुझे मोटिवेशनल स्पीकर, फैमिली कोच, लाइफ कोच, सबका भला सरबत का भला, भाई मेरे भगवान, पति पत्नी से प्यार, माता पिता का आशीर्वाद, ये इतने अवार्ड भी मिल चुके हैं। इतनी मोटिवेशनल बातें जो मैं करता हूँ ये लोगों को पसंद आई, इस वजह से उन्होंने मुझे डॉक्टर नरेंद्र हरजाई का ये डॉक्टर का अवार्ड दिया। नंबर 2, डॉक्टर का जो अवार्ड है ये कभी सोचा ही नहीं था, मैंने पहले भी कहा है। और डॉक्टर का अवार्ड लेने के बाद, नाम से डॉक्टर आने के बाद, कोई भी हिंदुस्तान में एक आदमी नहीं कह सकता यार नरेंद्र जी आज अपने आप को डॉक्टर है। मैं डॉक्टर सिर्फ ये हूँ। एक बात कहना चाहूँगा, बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल किया कि हरजाई जी डॉक्टर का अवार्ड मिला। मैंने कहा हाँ, अच्छा ये मुझे ना बहुत साल, आज से शायद 20 से 25 साल पहले भी लोग मुझे कहते थे मेरा नाम नरेंद्र हरजाई है। लोग मुझे कहते थे, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आत्मा चैनल के माध्यम से बोल चुका हूँ, फिर रिपीट करता हूँ। वो कहते थे हरजाई जी आप पीएचडी हैं। मैंने कहा सर पीएचडी, मुझे तो पीएचडी का फुल फॉर्म नहीं पता कि पीएचडी कहते हैं किसको है, तो आप मुझे पीएचडी कह रहे हैं। वो कहते हैं, आप सुनो ये बात बेटा गौर से, वो कहते थे परफेक्ट हरजाई डिसीजन, पीएचडी परफेक्ट हरजाई डिसीजन। तो मैंने कहा, कहते हैं हरजाई जी ये पीएचडी बनी आपके नाम के साथ ही है, भी परफेक्ट हरजाई डिसीजन आप ही है, इस वजह से आप डिजर्विंग पर्सन है। लेकिन मैं डॉक्टर के नाम से अपने आप को कोई बहुत बड़ा ये नहीं मानता कि मैं ये हो गया। लेकिन मैं हाँ ये ज़रूर कहता हूँ कि आप काम ऐसे करो, बच्चों को मोटिवेट करो, फैमिली को करो, तो समाज सोसाइटी आपको भी डॉक्टरेट का अवार्ड मिल सकता है। इसका रीज़न क्या है? आज समाज सोसाइटी देश देखेगा तो शायद बेटा आप भी कहेंगे, मैं कैमरा के सामने कहता हूँ 99.99 लोग कहेंगे ये डिजर्विंग पर्सन है कि जो आप दूसरों को मोटिवेट करते हो। किसी का घर बस जाए तो इससे बड़ा कौन सा डॉक्टर है? एग्जैक्टली। किसी का पूरा परिवार बस जाए तो मैं तो परिवार को जोड़ता हूँ ना, समाज सोसाइटी को, देश को जोड़ता हूँ। मुझे किसी ने कहा कि सर वो डॉक्टर होते हैं, कोई कान क्या है, कोई नाक क्या है, कोई आइस क्या है, कोई बालों क्या है, कोई लेग्स क्या है, कोई ये है, वो जो भी हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं, तो वो डॉक्टर एक स्पेशलिटी होती है। तो नरेंद्र हरजाई जी आपका जो नाम है, आपकी डिग्री के साथ क्या लगना चाहिए? डॉक्टर तो लग गया। मैंने उनको कहा तो उन्होंने तालियां बजाई। वो कहते हैं हरजाई जी बड़ा करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर है आपका। वो बेटा मैं आज माध्यम इस आत्मा चैनल के माध्यम से बोलूँगा। मैंने उनको कहा, मैं जो डॉक्टर मुझे भगवान जी ने बनाया है, मेरे माता जी की दुआओं ने बनाया है, मैं डॉक्टर वो हूँ, दिल दिमाग ब्रेन सब है ना। अब हाँ इतनी तो जी। मुझे डिटेल में नहीं आती, मतलब बॉडी का कोई पार्ट है तो उसके डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, बिल्कुल, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट, मैंने उनको एक सेंटेंस किया, शायद ये बात मेरे जो लोग देखेंगे वो भी ये कहेंगे। मैंने कहा जी मैं डॉक्टर सिर्फ इस बात का हूँ, मैं आत्मा की शुद्धि करने के लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। मैं आज भी भगवान श्री राम जी को कहूँगा कि आत्मा की सबकी शुद्धि कर दो। और जब तक मेरा जीवन है, नरेंद्र हरजाई डॉक्टर बन गए हैं या बना दिया समाज सोसाइटी ने, मेरी माता जी के आशीर्वाद, मैं लोगों की आत्मा को स्वच्छ करूंगा, क्योंकि आत्मा के लिए अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बना। तो ये मैं चाहूँगा कि बाकी जितने डॉक्टर्स हैं, और मैं डॉक्टर्स का तो हमेशा ही मान सम्मान करता हूँ कि ये भी धरती के भगवान है। देखिए डॉक्टर जो आपको लाइफ सिक्योर करते हैं, सेव रखते हैं, तो मैं हर डॉक्टर्स को नमन करता हूँ। वो छोटे डॉक्टर हैं, बड़े हैं, लेकिन भगवान जी ने मुझे आज डॉक्टर की रखा है, तो मैं हर डॉक्टर को कहूँगा, डॉक्टर साहब
आप बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन नरेंद्र हरजाई लोगों की आत्मा की शुद्धि के लिए डॉक्टर बने हैं और लाइफ टाइम ऐसा रहो। हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि शरीर की जो बीमारियां हैं उनके डॉक्टर्स तो हमें मिल जाते हैं, जी, पर जो चीज़ें आत्मा की शुद्धि हो गई या फिर जो स्ट्रेस वगैरह, इनका कोई इलाज नहीं होता। आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स ही इनके डॉक्टर्स हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सब खुश सुखी संपन्न रहे, नरेंद्र हरजाई दिल से कामना करते हैं।